गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग स्कूल से घर जाते हो तो सबसे पहले किसे ढूंढते हो? मम्मी को, राइट? और अगर मम्मी घर पर ना दिखे तो पूरा घर सूना लगता है। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसने अपनी माँ को बहुत बचपन में खो दिया हो, जिसे अपनी माँ का चेहरा भी याद ना हो, तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो अपनी माँ को भूल जाएगा? तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत प्यारी कविता पढ़ेंगे, जहां वो बताते हैं कि भले ही उन्हें अपनी माँ का चेहरा याद नहीं है, फिर भी वो अपनी माँ को हर जगह महसूस करते हैं। कविता का नाम है I cannot remember my mother. I cannot remember my mother। ये एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग पोयम है। ये पोयम हमें बताती है कि मदर्स लव कभी खत्म नहीं होता। Even if we cannot see our mother, her love remains around us like music, fragrance and peace। नमस्कार दोस्तों, इंग्लिशपीडिया चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। I cannot remember my mother. Only sometimes, in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. पोएट कहते हैं कि उन्हें अपनी माँ का चेहरा या बातें क्लियरली याद नहीं हैं, लेकिन जब वे खेलते हैं, अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई स्वीट मेलोडी उनके खिलौनों के आसपास हवर कर रही है, यानी कि तैर रही हो। The tune of some song that she used to hum while rocking my cradle। वो मेलोडी एक्चुअली उनकी मदर की ललबाई या लोरी है, यानी वो स्वीट सॉन्ग जो उनकी माँ उन्हें क्रेडल में झुलाते समय गुनगुनाती थी। यहाँ पोइट बताना चाहते हैं कि चाइल्डहुड मेमोरीज कभी पूरी तरह डिसअपियर नहीं होती। दे रिमेन हिडन डीप इनसाइड आवर हार्ट। जब कोई फेमिलियर साउंड सुनाई देती है, तब माँ की प्रेजेंस महसूस होती है। ये स्टैंजा बहुत सॉफ्ट और इमोशनल फीलिंग देता है। इट शोज द इनविजिबल कनेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड मदर। सेकेंड स्टैंजा। When in the early autumn morning, the smell of the shiuli flowers floats in the air। अब पोएट एक ब्यूटिफुल मॉर्निंग सीन डिस्क्राइब करते हैं। अर्ली ऑटम मॉर्निंग में हवा में शिउली फ्लावर्स की स्वीट फ्रेग्रेंस फैल रही है। शिउली फ्लावर्स को भारत में बहुत सेक्रेड माना जाता है और ये फ्लावर्स अक्सर पूजा में यूज होते हैं। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। जब पोइट इस फ्रेग्रेंस को महसूस करते हैं, उन्हें टेम्पल प्रेयर्स की याद आती है और उसी फ्रेग्रेंस में उन्हें अपनी माँ का प्यार महसूस होता है। यहाँ मदर को फ्रेग्रेंस से कंपेयर किया गया है। जैसे फूलों की खुशबू हवा में क्वाइटली फैल जाती है, वैसे ही मदर्स लव साइलेंटली हमारी जीवन में रहता है। पोइट इनडायरेक्टली कहते हैं, आई मे नॉट सी माई मदर, बट आई कैन फील हर इन नेचर। थर्ड स्टैंजा। ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। अब पोएट अपनी बेडरूम की विंडो से स्काई की तरफ देखते हैं। ब्लू डिस्टेंट स्काई बहुत काम, साइलेंट और पीसफुल है। उस एंडलेस स्काई को देखकर पोएट को ऐसा लगता है जैसे उनकी माँ की जेंटल आईज अब पूरे आसमान में फैल गई हों। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। मदर्स गेज यानी माँ की प्यार भरी नजर, जो प्रोटेक्शन, केयर और वार्मथ देती थी। ये स्टैंजा बताता है कि मदर्स लव इज इटर्नल। एक माँ इस दुनिया से दूर चली जाए, फिर भी उसका स्नेह और प्यार बच्ची के आसपास हमेशा महसूस होता रहता है। द स्काई बिकम्स अ सिंबल ऑफ मदर्स एंडलेस लव। आसमान माँ के कभी खत्म न होने वाले प्यार का प्रतीक बन जाता है, यानी जैसे आसमान बहुत बड़ा होता है और उसकी कोई सीमा नहीं दिखती, उसी तरह माँ का प्यार भी बहुत गहरा और अनंत होता है। माँ हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती है और उनकी परवाह करती है। तो दोस्तों, ये पोएम हमें सिखाती है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे प्योर फीलिंग होती है। कभी कभी हम अपने लव्ड वंस को देख नहीं पाते, लेकिन उनकी मेमोरीज नेचर की छोटी छोटी चीजों में जीवित रहती हैं। किसी धुन में, किसी फूल की खुशबू में या शांत आसमान में।
और शायद यही रीजन है कि माँ कभी सच में हमसे दूर नहीं जाती, वो हमेशा हमारे दिल के आसपास रहती है. That is the true beauty of this emotional poem by Rabindranath Tagore.